कल मैंने एक 12 आवर के बाद में एक बच्चे ने मेरी वीडियो बनाई तो मैंने वो शॉर्ट्स में अपलोड की। तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि हाँ अब तो ये मास्टर ज़्यादा बड़ी क्लास लेगा ही, क्योंकि सिलेबस को ख़त्म करना है और नया बैच शुरू करना है जिससे कि पैसा आए। तो मुझे बहुत हर्ट किया, मतलब बुरा लगा मुझे रियली। 125 आवर्स 34 डेज में मैंने उनकी क्लास ली है इलेक्ट्रिकल मशीन की। ये यारी दोस्ती और इमोशनल रिश्ते ना ये 2-4 दिन ही चला करते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ है क्या अगर हम आपकी बड़ी क्लासेज रखते हैं और हमारे ये प्रयास है कि ज़्यादा संख्या में नहीं सही, लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा, हम अगले 1 साल 1.5 साल का वेट क्यों करें? हम इस बार के एसएससी को अच्छे से कर लें, तो इसमें कोई बुराई है? या फिर आप लोगों को हम डेली प्रतिदिन वही 1-1.5 घंटा की क्लास दे और इलाहाबाद की तरह छोड़ दे कि इस एसएससी को छोड़ो, अगले वाले को टारगेट करें? 1 महीने का खर्चा कितना आता है? 2 साल का कितना हुआ? 1,20,000 नॉर्मल मिनिमम जो अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलेगा। फिर बीच में बच्चा घर भी जाता है, किराया भी लगता है, भले ही तुम ट्रेन का टिकट ना लो, लेकिन वैसे तो अरे मतलब कुछ नहीं भी लेते होंगे, हमने तो माना चलो नहीं भी लेते होंगे, चलो फिर भी लेते हैं, रिजर्वेशन भी करवाते हैं बच्चे, घर जाना आना, थोड़ा बहुत कुछ कपड़े खरीदना, फॉर्म भरना, पेपर देने जाना, इन सब में पैसा ही तो लगता है। ये नोटबुक लाना, फ्री में तो कुछ नहीं आएगा ना। तो अगर 6 महीने बाद, ये हमारा आपसे वादा है कि हमारे सोर्सेज गलत नहीं होते। यूपीपीसीएल TG2 बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी बहुत जल्दी, शायद आज आ जाए, कल आ जाए, रिलीज हो जाएगी। एई बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा और जेई की संख्या भी इस बार वैकेंसी की बाकी साल से ज़्यादा आएगी। बेटा शाबाश, यही तो खुशी मैं देखना चाहता हूँ चेहरे, लेकिन इस खुशी के पीछे मेहनत होना बहुत जरूरी है। अब 6 महीने बाद यूपीपीसीएल जेई आ जाए और मैं आपको कहूँ कि ना इस यूपीपीसीएल को छोड़ो, हम अगले वाले यूपीपीसीएल को टारगेट करके तैयारी करते हैं, इसमें कोई समझदारी है? क्यों ना एक काम किया जाए कि जो भी एग्जाम रास्ते में आ रहा है उसको बहुत तरीके से टारगेट किया जाए। इतनी मेहनत आप करिए। मैंने कहा कि मैं ऐसा आदमी हूं जो ना अपने परिवार को समय देना है इसके बारे में सोचता हूं, ना खुद को समय देना है इसके बारे में सोचता हूं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं प्योरली अध्यापक हूं। अकाउंट स्टेटमेंट 1 महीने में 1 बार चेक करता हूं मैं अपने। मुझे ये भी नहीं पता होता डेली का कौन सा कोर्स कितना जाता है, कितनी फीस आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ महान हस्तियां आप लोगों में से हो, चाहे ऑनलाइन में से हो, कुछ ऐसा सोच के चलते हैं कि शायद गुरुजी ने इसलिए जल्दी करा दिया कि नया बैच शुरू करना था। पहली चीज तो ये क्लियर कर दूं, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेरी कर रहे थे और लगभग 250 एडमिशन नए बैच के लिए पेंडिंग में है, लेकिन मेरे पास टाइम है नहीं पढ़ाने का, बाकी से पढ़ते नहीं। अब मैं अकेला मशीन तो है नहीं उल्टा सीधा कराऊं। और जिस बैच में मैं जाता हूं तो पहले तसल्ली से उसको पूरा करूंगा, उसके बाद में उनका नंबर है। इसलिए बोल रहा हूँ कि कल मैंने एक 12 आवर के बाद में एक बच्चे ने मेरी वीडियो बनाई तो मैंने वो शॉर्ट्स में अपलोड की। तो एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि हाँ सेंटेंस सुनिएगा, अब तो ये मास्टर ज़्यादा बड़ी क्लास लेगा ही, क्योंकि सिलेबस को ख़त्म करना है और नया बैच शुरू करना है जिससे कि पैसा आए। तो मुझे बहुत हर्ट किया, मतलब बुरा लगा मुझे रियली में। मैंने कहा यार मैंने तो ये सोच के बच्चों की क्लास ली ही नहीं कि नया बैच है। मैंने तो ये सोच के लिया कि इस बार पहला टारगेट हमारा एसएससी जेई है। तो मेरा पर्पज उद्देश्य यह है कि जितने बच्चे सामने बैठे या जो ऑनलाइन ढंग से फॉलो कर रहे हैं उन सब में हमारे बच्चे कहीं ना कहीं रहे, मैक्सिमम हमारे बच्चे रहे। और वो तब आएंगे जब हम चाहे डरा के धमका के ज्यादा लंबी क्लास लेकर किताबों से इन्हें हटने ही नहीं देंगे, मजबूर कर देंगे भाई पढ़। हमारे लिए भी सपना है यार, आप लोग सपना देखते हो, हम भी देखते हैं। एज ए टीचर मैं ये सपना देखता हूं कि ये अगर कोने में बैठा तो इसका भी सिलेक्शन, पीछे बैठा है तो इसका भी सिलेक्शन, और सब बच्चों की भीड़ रहे, एज इट इज बने रहे और सब बच्चे बैठ के मेन की तैयारी करें, लिखें मेंस को। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो कभी कोई आप लोगों में से सोच बैठे तेज पढ़ा सकता हूं मैं,
क्रैश कोर्स में बहुत तेजी से पढ़ाते हैं भाई। ऐसा नहीं कि मैं स्लो पढ़ाता हूँ, मैं तो तेज पढ़ा सकता हूँ। तो तेज पढ़ाने से बढ़िया मैंने ये प्लान निकाला कि नहीं यार, तेज पढ़ाऊंगा तो उन्हें समझ नहीं आएगा। ऐसा करते हैं, सिलेबस तब जाके कंट्रोल में होगा कि लंबी क्लास लेते हैं और स्लो पढ़ाते हैं, तब जाके मॉर्निंग से। और चलो वैसे भी हमारे जो हेटर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज हमेशा छोड़ते हैं, जो हमसे प्यार करते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो बच्चे का मैसेज तो सुनिएगा। बच्चे का मैसेज ये था कि अब ये लंबी क्लास इसलिए लेंगे ताकि बैच को खत्म किया जा सके, सिलेबस खत्म किया जा सके। इसने बहुत मस्त मैसेज दिया। मतलब रमन सर ऐसे हैं कि पहले सिलेबस खत्म करेंगे, उसके बाद ही बैच शुरू करेंगे। इसने बहुत बढ़िया मैसेज दिया। बाकी लोग सिलेबस खत्म करने के बारे में सोचते नहीं, आप चले जाओ वाला बात, 1.5-2 साल तक पढ़ाएंगे तुम्हें, ये बेसिक है, ये मशीन है, ये पावर है। हमने 1 महीने में मशीन में, मॉर्निंग वाले बच्चों से आप पूछिएगा, 125 आवर्स 34 डेज में मैंने उनकी क्लास ली है इलेक्ट्रिकल मशीन की। 125 घंटे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया मैंने उन्हें। और पावर सिस्टम हमने 4 दिन की क्लास को इसलिए कंबाइन करके लिया, इसलिए बड़ी क्लास हम लोगों ने रखी, क्योंकि अगर 10, 15, 20 दिन बाद हम एक बैच को ये बोले, एक बच्चों का टाइम से सिलेबस निमट जाए, तो हम ये कहें कि आप पूरा फोकस कर दीजिए रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला पे। एग्जामिनर भी सोचे कि कहां से पढ़ के आए। 100 नंबर का टेक्निकल आया, देखो हम टेक्निकल में डील करते हैं तो हम टेक्निकल की टेंशन लेंगे। वैसे हमें ओवरऑल चिंता है, लेकिन हम टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो एग्जामिनर भी सोचे 90 नंबर कैसे ले आया। तो हम ये विचारधारा के साथ चलने वाले आदमी है भाई। और मैं बार बार बोलता हूं कि अपने शरीर को तैयारी से इतना दर्द दो कि दर्द भी पास आने से डरने लग जाए तुम्हारे। और ये तो बहुत छोटी चीज है, तैयारी करना, नौकरी लेना। ये सोच के चलिएगा कि बेटा ये 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भर की जो दर्द है ना, ये आपके और आपके परिवार, आपके माता पिता का भविष्य है। ये फ्यूचर बना सकता है दर्द। तो इसलिए कई बार ऐसा भी लगता है कि छोड़ो ना यार, क्लास क्यों लेनी, बच्चा कई बार सोचता होगा। लेकिन एक बार ये सोचिएगा कि जब अगर आपने आज से पढ़ना बंद कर दिया, तो 1 साल के, 2 साल के बाद में आप ही के बीच में से जो बच्चा यूपीपीसीएल, एसएससी, इसरो, डीआरडीओ में बैठा होगा, वो आपके फोन कॉल्स तक नहीं उठाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वो सही कर रहा है। क्यों? गुरुजी ने उसे भी समझाया, उसने सुन लिया। गुरुजी ने तुम लोगों को भी समझाया, जिसने नहीं कुछ किया। तो बढ़िया इलाज है उसका। फिर वो कहेगा भाई इसमें तो घमंड आ गया, बहुत बेकार है, इसने तो नौकरी क्या लग गई, हमें पूछना ही बंद कर दिया। क्यों भाई? उसकी जगह तुम भी तो हो सकते थे, तुमने क्यों नहीं किया? ये यारी दोस्ती और इमोशनल रिश्ते ना, ये 2-4 दिन ही चला करते हैं। इसके बाद में एक अलग सोसाइटी का डेवलप होता है भाई, अलग अलग फ्रेंड्स बनेंगे। कहाँ? मैं तो डीआरडीओ में हूँ कि बस हमारा एक डीआरडीओ का ग्रुप है फ्रेंड्स लोगों का। किसी के पास समय नहीं है पुरानी यादों को ताजा करने का। अपने आप को उस कैटेगरी में रख के नहीं सोचना है भाई। अपने आप को उस कैटेगरी में रखना है कि अगर मैं यूपीपीसीएल ज्वाइन करूं तो मेरी एक ग्रुप हो यूपीपीसीएल जेई का। बेरोजगार इंजीनियरों के ग्रुप में नहीं जुड़ना है, बेरोजगारी वाले ग्रुप में नहीं जुड़ना है। यूपीपीसीएल जेई फलाने की पोस्टिंग, यहाँ फोन करो तो डिस्कशन हो कि आज दिन भर का रूटीन, कहाँ कहाँ छापा मारी, कहाँ कहाँ से कितनी कमाई करी। डीआरडीओ में जाओ तो वो डिस्कशन हो। ये ना हो बे फलाना यार फॉर्म कब आएगा यार, मेरा तो ये भी छूटा पड़ा यार, मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा यार, जब गुरुजी पढ़ा रहे तो हमने नहीं पढ़ा यार, अब क्या होगा। इसलिए मैं शिखा को भी समझाता हूँ, इस बार बेटा गिव अप नहीं करके जाना है, इस बार फोड़ के जाना है एग्जाम ना। कोई ऐसे नहीं कि एज हो गई अभी शुरुआत है, इस बार एग्जाम को फोड़ के जाना है। और जितनी लड़कियां बैठी उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है।